बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का हम ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस किस तरह ड्रा किया जाता है। इन्फ्रेंस क्या होता है कि सैंपल की बेस पे जब हम पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स देते हैं वो किस तरह दिए जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल की सूरत में और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सूरत में हम इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की तरफ आने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो एक दो बेसिक लेक्चर हमारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होंगे, उसके कंसेप्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इस कोर्स में हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेशन, उसमें उसकी टाइप्स आ जाती हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन। उसके बाद एक एस्टिमेटर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, गुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। लार्ज और स्मॉल सैंपल साइज पे हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फाइंड करेंगे फॉर पॉपुलेशन मीन। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एरर्स, जो हमारे पास हाइपोथेसिस के दौरान जब हम अगर कोई गलती से कोई हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दें तो उसमें जो एरर आती हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे मीन और वेरिएंस के बारे में। इन्फ्रेंसेस फॉर टू पॉपुलेशन मीन, जब दो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो उनके पॉपुलेशन मीन्स के बारे में हम इसमें इन्फ्रेंस ड्रा करेंगे। लार्ज सैंपल इन्फ्रेंसेस फॉर टू पॉपुलेशन यूजिंग इंडिपेंडेंट सैंपल्स, सैंपल डिपेंडेंट भी होते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल्स भी होते हैं। तो टू पॉपुलेशन जब इंडिपेंडेंट हो तो उसके बारे में लार्ज सैंपल के लिए हम इन्फ्रेंस ड्रा करेंगे। इन्फ्रेंस फॉर मीन ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन यूजिंग इंडिपेंडेंट सैंपल्स, जब वेरिएंस इक्वल हो और या नॉट इक्वल हो उनके बारे में हम जब टू पॉपुलेशन हो उनके बारे में इन्फ्रेंस ड्रा करेंगे। ये डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं इन्फ्रेंस की, कहने की अगर सिंगल के लिए हो तब भी, या नॉर्मल पॉपुलेशन हो तब भी, लार्ज सैंपल के लिए भी होता है, स्मॉल सैंपल के लिए भी होता है। फिर उसमें और आ जाते हैं वेरिएंस इक्वल हो उसके लिए अलहदा से आ जाता है, नॉट इक्वल हो तो उसके लिए अलहदा से आ जाता है। इन्फ्रेंस फॉर टू पॉपुलेशन मीन यूजिंग पेयर्ड सैंपल, पेयर्ड सैंपल के साथ इन्फ्रेंस ड्रा करेंगे टू मीन्स को यूज करके। उसके बाद इन्फ्रेंस फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जैसे कि पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस के बारे में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, इसी तरह पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में भी करेंगे। उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में करेंगे। इन्फ्रेंस फॉर टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यूजिंग इंडिपेंडेंट सैंपल, जब टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हो तो इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए उसके बारे में इन्फ्रेंस ड्रा करेंगे। सैंपल साइज कैसे एस्टिमेट किया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली इसमें हमने मीन, वेरिएंस और प्रोपोर्शन को सिंगल के लिए भी करना है और टू पॉपुलेशन के लिए भी। इसमें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल भी सबके लिए फाइंड करने हैं, मीन, वेरिएंस और प्रोपोर्शन के लिए, और हमने उसके बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करनी है। तो सबसे पहले हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ कंसेप्ट लेने हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से पहले भी आपको पता है कि डाटा क्या होता है। डाटा हमारे पास क्या होता है, द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो आपके पास क्या होगी, वो डाटा होगा। द रिकॉर्डिंग ऑफ द रिलेटेड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा। वो आपके पास क्या होगा, डाटा होगा। वो डाटा आप किधर से रिकॉर्ड करेंगे, जिधर से आपने वो डाटा रिकॉर्ड करना हुआ हो, वो डाटा लेना हो या जिससे वो इंफॉर्मेशन लेनी हो, वो उधर के हर एक एलिमेंट, हर एक इंडिविजुअल, हर एक आइटम या ऑब्जेक्ट जो भी उधर लाई कर रहे हो वो आपके पास क्या होगी, वो होगी पॉपुलेशन। उन सब एलिमेंट्स या इंडिविजुअल या आइटम जिनसे हमने डाटा लेना हो वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, वो पॉपुलेशन होते हैं। A population is a totality of the observations made on all the objects having some common specific characteristics। कॉमन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्यों नाम लिया गया, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हमने मार्क्स स्टूडेंट से पूछने हैं तो हमारे पास हमने किधर से मार्क्स पूछने हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात से हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं तो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट गुजरात का हर एक पर्सन हमारे पास, हर एक स्टूडेंट, सॉरी पर्सन नहीं, हर एक स्टूडेंट हमारे पास हमारी क्या होगी, वो पॉपुलेशन होगी। कॉमन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का इसीलिए
बोला गया कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनसे ही फिर मार्क्स पूछेंगे, बाकी हमारी पॉपुलेशन में नहीं आएंगे। जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिनसे हम जो है वो डाटा लेना चाह रहे हैं, वो हमारे पास क्या होगी, उसका हर एक एलिमेंट हमारे पास क्या होगी, वो पॉपुलेशन होगी। अगर हम लाहौर के स्टूडेंट से डाटा लेना चाहते हैं तो लाहौर के स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन होगी। अगर इस्लामाबाद के स्टूडेंट से डाटा लेना चाह रहे हैं तो इस्लामाबाद के स्टूडेंट हमारी पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन की डेफिनेशन इस तरह भी की जा सकती है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल्स, आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स whose characteristics are being studied। जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसका हर एक एलिमेंट, इंडिविजुअल, आइटम या ऑब्जेक्ट सारी की सारी क्या होगी हमारे पास, वो पॉपुलेशन होगी। इट इज डिनोटेड बाय एन। इसको हम कैपिटल एन के साथ लिखते हैं, स्मॉल एन के साथ नहीं लिखना, कैपिटल एन के साथ। एन हमारे पास है क्या, नंबर ऑफ वैल्यूज। पॉपुलेशन की जितनी स्ट्रेंथ है उसको हम कैपिटल एन के साथ लिखेंगे। ये नोटेशन क्यों बताई, क्योंकि हमने आगे इनको यूज करना है। पॉपुलेशन की टू टाइप्स हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन है और इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। फाइनाइट पॉपुलेशन, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड्स का आपको पता है। फाइनाइट में लिमिटेड नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट में अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। तो उसी तरह पॉपुलेशन इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इंक्लूड्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर लिमिटेड नंबर है तो आपके पास क्या होगी, वो पॉपुलेशन फाइनाइट होगी। दूसरे नंबर पे अगर इनफाइनाइट पॉपुलेशन है तो उसमें क्या होगी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जांपल आप ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स इन मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप कोई भी हो, उधर जो मोबाइल फोन पड़े हुए हैं वो फाइनाइट होंगे, वो उनको आप काउंट कर सकते हैं इजीली। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एनी कॉलेज, जो भी आपके पास किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं वो आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन में ही आ जाते हैं। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो हम इजीली काउंट कर सकें वो हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन में आ जाता है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन में हम वो काउंट या मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वेट एट बर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। अब हम अगर एक जगह से स्टार्ट कर दें, मतलब कि हर एक बच्चे की जो है वो बच्चे का वजन लेना स्टार्ट कर दें, तो वो हम कितने भी लोगों का लेंगे। हमें तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिधर तो मतलब कि जैसे कबीले हैं छोटे छोटे, तो उधर तो हम जा भी नहीं सकते, हमें पता ही नहीं किधर किधर पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन में आ जाते हैं। एक थी पॉपुलेशन और दूसरे नंबर पे आ गया सैंपल। पॉपुलेशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, जो हमारे पास जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसका हर एक एलिमेंट हमारे पास पॉपुलेशन होगी। सैंपल आ गया, सैंपल क्या है, अ सैंपल इज अ पार्ट और proportion of population that will represent the characteristics of the population। पॉपुलेशन का एक पार्ट या पोर्शन आपके पास क्या होता है, सैंपल होता है। फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दी पॉपुलेशन के बारे में वो क्या थी कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात के स्टूडेंट से अगर हमने डाटा लेना है तो वो हमारे पास पॉपुलेशन होगी। सैंपल क्या हो सकता है कि अगर हम उनमें से कुछ कॉलेजेस से डाटा ले लें, कुछ कॉलेजेस के स्टूडेंट से डाटा ले लें, तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन का एक पार्ट हो जाएगा या उसका एक पोर्शन हो जाएगा, जिसको हम स्टडी करेंगे तो वो सैंपल में आएगा। पॉपुलेशन का पार्ट या पोर्शन आपके पास क्या होगा, सैंपल होगा। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, इसको स्मॉल एन के साथ लिखेंगे। इसमें भी एन क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज, जितने का हम सैंपल लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल एन के साथ लिखेंगे। उसके बाद है पैरामीटर और एक होता है स्टैटिस्टिक। पैरामीटर क्या होता है, एनी वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। पैरामीटर जो है वो अगर पॉपुलेशन से हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होते हैं, हमारे पास पैरामीटर होता है। और दूसरे नंबर पे एनी वैल्यू दैट कैन कैलकुलेट फ्रॉम सैंपल, जो सैंपल से हम कैलकुलेट करें वो हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिक। हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, पॉपुलेशन से अगर हम मीन कैलकुलेट करें, मतलब कि हमने पूरी अगर पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया है किसी तरीके से, हमने जैसे कि सेंसस होता है तो उसमें सारी पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है, हमने अगर पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया है तो हमने मार्क्स पूछने थे सारे स्टूडेंट से, तो मार्क्स अगर हमने पूछ लिए हैं तो मार्क्स की एवरेज ले लें, जिसको हम मीन, मीडियन या मार्ड की सूरत में, तो अगर हम मीन उसका ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन को हम किसके साथ लिखेंगे, म्यू। ये नोटेशन आपके पास जो नजर आ रही है ये क्या है, म्यू। म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। म्यू की क्या है, ये नोटेशन है किसकी है, पॉपुलेशन मीन की। ये समेशन है, समेशन सम के लिए यूज करते हैं। एक्स क्या है, एक्स आपके पास होंगी वैल्यूज, जो डाटा होगा आपके पास। एक्स हमने अगर मार्क्स लिए हुए हैं तो उसको हम एक्स लेट करके उसका सम कर सकते हैं। और ये नीचे आपको कैपिटल एन नजर आ रहा है, ये कैपिटल एन आपके पास क्या है,
पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे पॉपुलेशन में वो आ जाएंगे। इसको हम अगर डिवाइड कर ले तो हमारे पास पॉपुलेशन मीन आ जाता है। उसके बाद पॉपुलेशन वेरिएंस है, ये क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। ये क्या है आपके पास, नोटेशन कौन सी है, सिग्मा की है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। तो ये अगर हम एक्स में से एक्स बार माइनस करते जाएं, सॉरी इधर मिस्टेक है, इधर हमारे पास आएगा एक्स में से अगर हम म्यू माइनस करते जाएं, म्यू क्या था, पॉपुलेशन मीन था, उसमें से हम अगर माइनस करते जाएं और उसका स्क्वायर करके सम कर लें और डिवाइडेड बाय एन कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन वेरिएंस आ जाएगा। एक होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है कि हमारे पास अगर किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हमने मेल और फीमेल का डाटा लिया है, तो अगर हम मेल की प्रोपोर्शन चेक करना चाहें तो मेल हमारे पास इंटरेस्ट में आ जाएंगे, और वो हमारे पास अगर के नंबर ऑफ मेल्स हों तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स हमारे पास अगर हम करें तो वो हमारे पास क्या आएगी, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, उसको हम पाई के साथ लिखेंगे। ये थे हमारे पास पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये आगे चल के यूज होने हैं, इसलिए ये बता रहा हूँ कि पैरामीटर हमारे पास कौन कौन से हैं, म्यू, सिग्मा स्क्वायर और पाई, ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं। क्यों, क्योंकि ये हमने पॉपुलेशन से कैलकुलेट करने हैं, तो ये हमारे पास पैरामीटर्स होंगे। अगर हम सैंपल लेते हैं, कुछ कॉलेजेस से डाटा ले रहे हैं, सारी पॉपुलेशन से नहीं ले रहे डाटा, तो उसको हम सैंपल में लिख लेंगे, मतलब कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन फिर आएगी कुछ कॉलेजेस से, वो हमारे पास सैंपल आएगा। तो उनसे अगर उनको अगर हम सम करें, उसको हम अगर एक्स लिखते हैं, एक्स हमारे पास अगर वो होंगे वो मार्क्स ही होंगे, अगर हमने पॉपुलेशन हमारी मार्क्स पे है तो सैंपल भी हम मार्क्स का ही लेंगे, तो उसका हम सम कर लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स जो टोटल हमने लिए थे, वो आगे इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो ये एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार क्या होता है, सैंपल मीन। ये आपको आइडिया है कि सैंपल, इसको हम मीन, पहले तो सिर्फ अरिथमेटिक मीन या मीन ही बोलते थे, तो ये क्योंकि अभी हमने इनको देखना है कि पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन का मीन होता है, और जो सैंपल मीन होता है वो किसका होता है, स्टैटिस्टिक का होता है। तो सैंपल मीन को हम एक्स बार के साथ लिखते हैं और पॉपुलेशन मीन को म्यू के साथ। उसी तरह सैंपल वेरिएंस है, सैंपल वेरिएंस दो तरह का है, एस स्क्वायर है और दूसरा एस स्क्वायर हैट है। ये बायस एस्टिमेटर है जिसमें डिवाइडेड बाय एन है, और इसमें क्या फर्क है, डिवाइडेड बाय एन माइनस वन है। ये अनबायस एस्टिमेटर है। सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल, पॉपुलेशन में भी बताया था, इस पॉपुलेशन में उसको पाई के साथ लिखते हैं, और सैंपल प्रोपोर्शन हो तो उसको पी के साथ लिख लें। P इज इक्वल टू एक्स ओवर एन। एक्स उसी तरह इंटरेस्ट होगा और एन क्या होगा, टोटल सैंपल हमने कितने लेने हैं। ये आ गया। उसके बाद सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है, the process of selecting a representative sample from a given population is called sampling। एक हमारे पास पॉपुलेशन है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात, हमारे पास अगर पॉपुलेशन है उसमें से हमने अगर सैंपल लेना है तो कोई ना कोई उसमें प्रोसेस जरूर होगा, सैंपल सिलेक्शन में कोई ना कोई प्रोसेस हम यूज करेंगे। तो जो प्रोसेस होगा हमारा सैंपल लेने का, उस वो हमारे पास क्या होगी, सैम्पलिंग। A sampling is the method of selecting a fraction of the population in a way that the selected sample represents the population। उसके बाद सैंपल सर्वे और कंप्लीट एनुमरेशन में क्या फर्क होता है। सैंपल सर्वे क्या होता है कि हमने अगर सैंपल से इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारे पास क्या होगा, वो सैंपल सर्वे होगा। हमने पूरी पॉपुलेशन अगर स्टडी नहीं करनी तो हमारे पास सैंपल सर्वे होगा। कंप्लीट एनुमरेशन, जिसको हम सेंसस का नाम देते हैं, मर्दमशुमारी हम करते हैं, वो कंप्लीट एनुमरेशन कोशिश यही होती है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टडी किया जाए। द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम every element of population is called complete enumeration or census। सैंपल सर्वे, जब हम सिर्फ सैंपल से इंफॉर्मेशन लें, किसी पॉपुलेशन के पार्ट से हम इंफॉर्मेशन लें, तो वो हमारे पास क्या आएगा, सैंपल सर्वे होगा। दूसरे नंबर पे कंप्लीट एनुमरेशन क्या होगी, अगर हम एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास कंप्लीट एनुमरेशन होगा। उसके बाद आ जाता है पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं, इसके टू पर्पस हैं। क्या है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन विद मिनिमम कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट। देखिए, अगर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट आ सकती है, यहाँ के आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं तो उसकी कॉस्ट आ सकती है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा अगर आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, एफर्ट भी ज़्यादा होगी। उसके मुकाबले में अगर आप सैम्पलिंग करते हैं, सैंपल लेते हैं, तो क्या होगा, हमने सारे कॉलेजेस विजिट नहीं करने, तो हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बच गई, हमारे डॉक्यूमेंट्री अगर हम करें तो उसकी भी
कॉस्ट बच गई, हमारा टाइम भी कम यूज होगा और एफर्ट भी कम यूज होगी। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसमें पर्पस ये है कि टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल। हमारी कोशिश यही होती है कि सैंपल इस तरह या इतना सैंपल लिया जाए कि हमारा वो रिलायबल हमें रिजल्ट्स दे, पॉपुलेशन के क्लोज क्लोज या पॉपुलेशन के इक्वल रिजल्ट्स दे। एडवांटेजेस क्या है हमें सैम्पलिंग के, जैसे कि बताया कि ऑब्जेक्टिव में आया कि कॉस्ट टाइम एंड एफर्ट है, उसी तरह अ सैंपल सर्वे इन्वॉल्व्स लेसर अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी देन अ कंप्लीट एनुमरेशन। ये कंपैरिजन करके बता रहा है कि अगर आप कंप्लीट एनुमरेशन करते हैं तो उसके मुकाबले में सैम्पलिंग हम करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कम टाइम और एनर्जी कंज्यूम होती है। दूसरे नंबर पे सैंपल सर्वे रिक्वायर्स लेस एक्सपेंसेस एंड लेबर एज कंपेयर टू अ कंप्लीट सेंसस। इसमें हमारा एक्सपेंस भी कम यूज होता है और दूसरे नंबर पे लेबर अगर हम हायर कर रहे हैं तो वो भी कम यूज हो रही है होगी एज कंपेयर टू कंप्लीट सेंसस, अगर हम सारी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो। उसके बाद थर्ड है सैंपल सर्वे प्रोवाइड्स द रिजल्ट्स व्हिच आर ऑलमोस्ट एज एक्यूरेट एज दोज ऑब्टेन्ड बाय सेंसस। अगर हम सैंपल अच्छे तरीके से ले लेते हैं, मतलब कि हम कोई उसमें बायसनेस नहीं इतनी करते, तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स ही देता है एज कम्पेयर टू सॉरी जितने के सेंसस के होते हैं रिजल्ट्स। मतलब कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर लें या आप उसके एक पार्ट को स्टडी कर लें तो वो भी वो पार्ट ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में सही रिजल्ट्स ही देता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है कि सैम्पलिंग में बी दी ओनली मीन्स अवेलेबल फॉर obtaining the desired information when the population is infinite or inaccessible। जब हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है तो उसमें सैम्पलिंग ही हम यूज कर सकते हैं, उसमें कंप्लीट एनुमरेशन नहीं होती। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं सैम्पलिंग के। उसके बाद आ जाते हैं सैम्पलिंग यूनिट्स और सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं? सैम्पलिंग यूनिट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन विच आर टू बी सिलेक्टेड। मतलब कि जो हमने सैंपल के लिए सिलेक्ट करने हैं वो ईच एंड एवरी एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, वो सैम्पलिंग यूनिट होगा। मतलब कि अगर हमने स्टूडेंट से डाटा लेना है तो हर एक स्टूडेंट हमारे पास एक सैम्पलिंग यूनिट होगा। तो वो हमारे पास जो हमने अगर फॉर एग्जांपल दो तीन कॉलेजेस सिलेक्ट किए हुए हैं कि हमने उधर से डाटा लेना है, तो वो उसका हर एक हमारे पास जो होगा स्टूडेंट होगा वो हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट होगा। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग यूनिट्स की कंप्लीट लिस्ट को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग फ्रेम। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन, प्रोबेबिलिटी या उसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और दूसरे नंबर पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है या रैंडम क्या होता है? रैंडम से आपको पता चल रहा है कि जो रैंडमली कर रहे हैं, या नॉन रैंडम में आप कह सकते हैं कि फिक्स आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास कौन सी होती है? A random sampling is a process in which sample is selected in a way that every element of population has some known probability of being selected in the sample। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग में आप कह सकते हैं कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन है उसका हर एक एलिमेंट के इक्वल चांसेस हों कि उसके सिलेक्शन के इक्वल चांसेस हों। फॉर एग्जांपल हम इसमें यूज करते हैं लॉटरी मेथड, अगर यूज करते हैं कि हमने एक बॉक्स में सारे कॉलेजेस के नाम लिख के रख दिए, पॉपुलेशन जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सारे कॉलेजेस के वो लिख के नाम लिख के एक बॉक्स में डाल दिए। उसमें अब हम क्या करेंगे कि उसमें से अगर फॉर एग्जांपल हमने सैंपल इतना लेना है कि हमारे पास अगर 100 कॉलेजेस आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, हमने अगर 10 कॉलेजेस से डाटा लेना है तो वो हमारा 10 कॉलेजेस हमारे पास क्या होंगे? सैंपल होंगे। तो फिर हमने क्या करना है, वो 10 कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करने हैं? अगर तो हम वो बाय लॉटरी मेथड या बाय रैंडम नंबर टेबल करते हैं जिसमें पर्सनल जजमेंट ना हो, तो अगर हम उसमें से कोई से भी 10 जो है वो स्लिप्स या लॉटरी वो स्लिप्स जो आपने बनाई हुई हैं बॉक्स में डाली हुई हैं, उसमें से 10 उठा लें तो वो आपके पास रैंडमली सिलेक्शन आई है सैंपल की, तो वो आपके पास क्या आएगा? रैंडम या उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? इन नॉन रैंडम सैम्पलिंग एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज नॉट इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इन दिस सैंपल। इसमें हर एक एलिमेंट पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट के इक्वल चांस नहीं होते सिलेक्शन के। इसमें हम अपनी पर्सनल जजमेंट से भी कर लेते हैं सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये फलां कॉलेज वाले हमें अलो कर देंगे डाटा लेने से तो हम उधर चले जाएंगे, या
जिसमें हमारी पर्सनल जजमेंट आ जाए वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है किस तरह की है कि जिस तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे कि हमारे पास अगर एक कॉलम है उसमें एक्स की वैल्यूज हैं, साथ उसके हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती हैं, प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं, तो हर एक एक्स की वैल्यू के साथ एक प्रोबेबिलिटी अटैच होगी। इसी तरह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनती है कि हमारे पास एक सैंपल होता है, उसके साथ एक जो प्रोबेबिलिटी अटैच होती है, तो वो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह की हम इसमें स्टडी देखेंगे इनको। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी हम न्यूमेरिकल एग्जांपल भी करेंगे। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, एस स्क्वायर के हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पी, सैंपल प्रोपोर्शन की हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ये तीन तरह की हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं।